हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या होता है जब एसिटिलीन पर क्षारीय KMnO4 की क्रिया होती है? केवल समीकरण दीजिए। तो आइए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, KMnO4 एक ऑक्सीकारक अभिकर्मक है। KMnO4 एक ऑक्सीकारक अभिकर्मक है जो क्षारीय परिस्थिति में एसिटिलीन को ऑक्जेलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। क्षारीय परिस्थिति में एसिटिलीन को ऑक्जेलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। तो चलिए देखते हैं इस अभिक्रिया को कि हमारे पास एसिटिलीन है, CH त्रिबंध CH, क्षारीय KMnO4 लेते हैं तो ये बदल जाता है C द्विबंध O OH, C द्विबंध O OH। इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए ऑक्जेलिक अम्ल के निर्माण की इस क्रियाविधि को समझते हैं। क्रियाविधि, KMnO4 की क्षारीय परिस्थिति को समझ लेते हैं। देखिए ये KMnO4 है, प्लस ये ले रखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार है। इन दोनों की अभिक्रिया से बनता है K2MnO4 प्लस नवजात ऑक्सीजन। ये नवजात ऑक्सीजन हमें ऑक्सीकरण के लिए चाहिए थी, जो क्षारीय परिस्थिति में उपलब्ध होती है। अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं। ये 4 मोल, ये 4 मोल, K2MnO4 के 4 मोल और 4 हमें मिल गई नवजात ऑक्सीजन। चलिए अब समझते हैं। तो ये हमारे पास एसिटिलीन है, HC त्रिबंध CH, ये नवजात ऑक्सीजन जो हमने पहले बनाया था, प्लस H2O। तो देखिए होता क्या है कि हम इसको यहाँ ऐसे समझ सकते हैं कि ये हो सकता है HOOH। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य का इस बंध का विदलन हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाता है, तो हमें मिल जाते हैं 2OH, ये मुक्त मूलक। ठीक इसी तरीके से क्या होता है, तो कार्बन कार्बन के मध्य भी एक पाइबंध टूट जाता है और इसका समान संबंध विदलन होता है। इस कारण इस कार्बन पर भी मुक्त मूलक और इस कार्बन पर भी मुक्त मूलक को जुड़ने के लिए मुक्त मूलक चाहिए होता है। तो एक OH इस कार्बन से जुड़ जाता है और दूसरा OH इस कार्बन से जुड़ जाता है और ये हमें मिल जाता है HC द्विबंध CH, ये OH और ये 4 नवजात ऑक्सीजन बने थे। आगे फिर ऑक्सीकरण होगा O प्लस H2O। तो यहां से फिर 2 OH मुक्त मूलक मिलेंगे। फिर से ये कार्बन कार्बन के मध्य का एक पाइबंध टूट जाएगा, एक मुक्त मूलक यहाँ और एक मुक्त मूलक यहाँ। तो होगा क्या, एक OH इस कार्बन से जुड़ जाएगा और दूसरा OH इस कार्बन से जुड़ जाएगा और हमें मिल जाता है HC OH OH C OH OH H, टेट्राहाइड्रोक्सी एथेन। एक कार्बन पर 2 OH अस्थायी होते हैं, तो ये काफी अस्थायी उत्पाद बना है। तो होगा क्या, यहां से एक जलकाणु निकलेगा और एक जलकाणु इस कार्बन से निकलेगा, तो -2H2O और ये हमें मिल जाएगा HC द्विबंध O C द्विबंध O H। इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्जेल। 4 नवजात ऑक्सीजन बने थे शुरू में, अभी भी 2 नवजात ऑक्सीजन और है ऑक्सीकरण के लिए। एक नवजात ऑक्सीजन इस कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य और एक नवजात ऑक्सीजन इस कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य स्थापित हो जाता है
और हमारा उत्पाद बन जाता है सी द्विबंध O OH, सी द्विबंध O OH। ये हो गया ऑक्जेलिक अम्ल। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।